नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जयपुर की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर हवा महल को दिखाया, नाइट का व्यू दिखाया, डे का व्यू दिखाया। और वो ऐसा दिखाया जैसे हम लोग देखते हैं, हम और आप देखते हैं, जैसे आपको एहसास हो कि आप खुद वहाँ पर पहुँच गए हैं और आप देख रहे हैं। इस तरीके का व्यू हमने दिखाने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको डे और नाइट दोनों व्यू मैंने दिखाए। तो उसी सीरीज में, क्योंकि रोड वही है, मेन रोड वही है बेसिकली, जो आमेर से अगर आप आमेर वाला जो मोड़ आता है वही मोड़ मेन है। अगर उससे आप मतलब जयपुर हाईवे जो है बॉम्बे टू दिल्ली, अगर उसको आप आमेर वाले मोड़ से अंदर जयपुर में एंट्री करते हैं तो ये सारे हिस्टोरिकल पैलेस आपको उसी रोड पे ही थोड़े बहुत टर्न के बाद मिल जाते हैं। चाहे आपका आमेर का किला हो, चाहे नाहरगढ़ जो भी किला है, जल महल और हवा महल, और उसके बाद आगे ये अपना अल्बर्ट म्यूज़ियम। तो हम उसी हवा महल के वाले रोड के ऊपर रहते हैं और वहीं से हमने जो लास्ट वीडियो मैंने हवा महल की दिखाई आपको, शाम होने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अल्बर्ट म्यूजियम की तरफ, जो कि उसी रोड पे है। और हमने अपनी गाड़ी कहीं की पार्क, क्योंकि ट्रैफिक का बड़ा ही आपको पता है जगह रहती है समस्या। तो वो पार्किंग के बाद हम लोगों ने लिया बैटरी रिक्शा और हम पहुंचते हैं अल्बर्ट म्यूजियम की तरफ। और उसका नाइट का व्यू देखिए, लाइट देखिए और वहाँ का तो ये है आप सेंट्रल म्यूजियम। व्यू देखिए। अंदर इस चल के वीडियो के देखते अंदर हैं म्यूजियम के अंदर किस जो भी तरीके का चीज़ें मेन खासकर क्या वो क्या मिस्र चीज से प्रदर्शनी में रखी मंगाई है। हुई मम्मी, बाहर से ये और नाइट का जो अभी भी 7 बज रहे हैं। हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो 7 म्यूजियम बजे में का नज़ारा प्रदर्शनी है। लगी हुई है, चाहे रामायण ये महाभारत, म्यूजियम और है बहुत गजब का। अस्त्र शस्त्र और किस यहाँ तरीके से हमारे साधु सेल्फी सन्यासी का दौर जारी योगा है। और सारी चीज़ों को सेल्फी का दौर दिखा दो भाई, सेल्फी का दौर चल जो रहा है इसके यहाँ अंदर पे। म्यूजियम के अंदर दिखाया गया है, आ प्रदर्शित जाओ किया गया है, वो वाकई देखने लायक है। इस वीडियो में तकरीबन कट कट तकरीबन कट। सभी को कवर करने की कोशिश की है। एंटर करते हैं और वैसे कहने को बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में कमेंट्री करने की कोशिश करूंगा अगर जो चीज़ मुझे समझ में आएगी। ये देखिए अब यहाँ से देखिए यहाँ पर ये एंट्री गेट है, यहाँ पर किस तरीके से उन साहब को लगाया हुआ है कि जो गेट पे पहुंचे उसे धक्का मार के अंदर कर दो। तो अब हम चलते हैं अंदर लगाया कि और सही नहीं लगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। म्यूजियम लग रहा 3 है तो फ्लोर देखने है, में आई लग रहा थिंक है। 3 फ्लोर था जहाँ तक मुझे याद है। और काफ़ी बड़ी एक बिल्डिंग भवन कह लीजिए, जो कि म्यूजियम जिसके अंदर ये प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो क्योंकि इंटरनेशनल ये है टूरिस्ट डे था तो अल्बर्ट उस दिन म्यूजियम। यहाँ की एंट्री भी फ्री थी, 27 सितंबर होने की वजह से। तो वो एक इत्तेफाक था। तो चलते हैं अंदर, एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रदर्शनी को देखना। काफ़ी कुछ अल्बर्ट है, म्यूजियम। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हम आप पहुँचे हैं अल्बर्ट। अल्बर्ट जो म्यूजियम हॉल है उसके तो ये है ये एंट्रेंस, बिल्कुल एंटर करते हुए बाहर का ये व्यू जो कि दूर उससे से हमने दिखाया था लाइटिंग लेते हैं में, उसी प्रवेश। उसी व्यू को नज़दीक से देखिए। बिल्डिंग के अंदर एंटर करते के साथ ही प्रदर्शनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी ये कुछ देखिए। वॉल पे लिखा हुआ, और ये देखिए डेकोरेशन, और ये जो कसीदाकारी कह लीजिए, जो पत्थरों का इस्तेमाल है ना, वाकई जो लाइफ राजा महाराजा के टाइम लोग जी गए, सोच के बड़ा मतलब ये एक चिंतित होता है आदमी मन की, क्या लाइफ लोग जी गए। और आज हम जो विकसित डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, तो कैसी कैप्सूल टाइप लाइफ हो गई है कि बिल्कुल सब चीज़ें शॉर्टकट वाला मेथड है। और जो लाइफ जी है पहले राजा महाराजाओं ने कह लीजिए, लोगों ने वाकई बहुत ही ज़मीनी लाइफ जी है। तो ये है प्रदर्शनी में जो भी कुछ आप देख पाएंगे, जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो थोड़ी हिस्टोरिक बातें, उस सब हमने कैप्चर करने की कोशिश की। कि नाइट का व्यू है, थोड़ा रोशनी में उस तरीके की क्लैरिटी नहीं है, पर कवर हमने सब कुछ करने की कोशिश की है। कारपेट गैलरी है यहाँ ये। पर ये कारपेट गैलरी। कारपेट की प्रदर्शनी है, ग्राउंड पे ही कारपेट उस दौर के दिखाए गए हैं, कैसे कैसे कारपेट हैं, किस तरीके की उनकी ये देखिए कसीदाकारी कारपेट गैलरी। कलाकारी और किस तरीके का उनका। ये है झूमर। और और ये ये है छत कारपेट देख पा गैलरी। रहे हैं, दोनों उस तरफ तरीके चारों की तरफ डिजाइनिंग, कालीन बड़ी लगा हाइट पे छत था। और ये है आपका कालीन दीर्घा, किस तरीके की प्रदर्शनी है। और यहाँ पर सारा डिस्प्ले लिखा हुआ है, लगा हुआ है, या देख समझ सकते हैं कि क्या चीज़ किस बारे में प्रदर्शनी है। तो इस फ्लोर के ऊपर ये अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद हाँ इसको देख। देखते हैं कि क्या आपको यहाँ पर, ये अभी ग्राउंड पे ही हैं, उसी हॉल पे हैं। और यहाँ पर भी ये जो
चित्रकारी है उसकी ही प्रदर्शनी है कि किस तरह से क्या चीज़ें उस टाइम होती थी। तो ये बिल्डिंग का मैं आपको छत दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग के ऊपर भी काफ़ी चित्रकारी तस्वीरें लगी हुई थी पुराने राजा महाराजा के टाइम की, कि किस तरीके से वो जो भी उनका इवेंट होता था वो किस तरीके से कवर करते थे। तो क्योंकि टाइम 7 बजे का करीब हो रहा था, तो ये अब ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम भी था। तो क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट डे था तो फ्री भी थी एंट्री। 27 सितंबर वो एक इत्तेफाक की बात हुई। महात्मा बुद्ध की यहाँ पर देखिए सब प्रदर्शनी जो भी लगी हुई है, मूर्तियाँ प्राचीन टाइम की, और काफ़ी ये कुछ आपको देखने को मिलेगा जो हमने कवर करने की सबका कोशिश की है। व्यू ये है। भवन काफ़ी बड़ा देखिए, यहाँ पर सारे छोटे छोटे से बड़े बड़े आर्टिकल, छोटे छोटे से लेकर सभी वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की छोटी छोटी मूर्तियाँ जो कि कोई कहीं से मंगाई हुई है। और ये उस टाइम के जो भी अस्त्र शस्त्र, जो भी अपना उस दौर की चीज़ें हैं, कोई 8वीं सदी की है, कोई 10वीं सदी की, कोई 12वीं सदी की, सब इसमें डिस्प्ले किया हुआ है। संग्रहालय इस है म्यूजियम को धातु वाकई ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोर्ट दिखने शुरू हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लैंड पोर्ट है, कैटली कैटली है, है, सब कटली है, और सब बहुत सी चीज़ें उस टाइम में किस उस तरीके की जमाने होती थी, की कैसे है। इनके ऊपर कलाकारी कैसे होती अल्बर्ट थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। इस पूरे हॉल के अंदर इसी तरीके का सारे फोर्ट प्रदर्शनी है इस फ्लोर पे तभी खास कर। अल्बर्ट म्यूजियम की बड़े फोर्ट बड़े बड़े ये प्लेटें आ गई। चीज़ें हैं जिनको बड़ा ही टाइमली ये देख पा रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली के नीले मरणपात, मुंबई स्कूल आर्ट तो यहाँ पर मूर्तियों का प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन 8वीं सदी की, 10वीं सदी की, 16वीं सदी की, और कुछ खंडित मूर्तियाँ भी जो जगह जगह से लाई हुई हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, उन सब की प्रदर्शनी थी। चामुंडा कई मूर्तियाँ बिल्कुल खंडित हो चुकी थी, किसी का सिर नहीं तो किसी का हाथ नहीं, लेकिन मूर्तियाँ ये हैं चामुंडा सभ्यता उस
8वीं 10वीं 16वीं कई सदी की जो मूर्तियाँ हैं उस सदी के हुनर को, उस समय के ब्राह्मणी विज्ञान को कह लीजिए प्रदर्शित करती है कि ये लोग बहुत कहाँ तक सोचते थे, पुरानी कैसी कैसी चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया है। जैसे हम आमेर के किले में भी 8वीं गए, सदी की मूर्ति किस है तरीके उस दौर में गीज़र ये 8वीं 10th सेंचुरी और ड्रेसिंग और बहुत सी चीज़ें, सनबाथ, उन सब चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से वर्क किया होता, ये भी तो 8th मतलब सेंचुरी एक की है। जीने का ढंग और रहन सहन ये देखिए जो आज हम लोग सोचते हैं कि डेवलप होके ही सब चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, वो उस दौर में कहीं बेटर थी और ज़मीनी तरह की थी। तो उस तरीके की सारी चीज़ें ये सब देख के समझ में आता है कि वाकई कैसे लोग, जो हमारे पूर्वज थे, वो किस तरीके से रहा करते थे और किस तरीके का देश था हमारा, क्यों आताताइयों के लिए ये देश ये वो मूर्तियाँ महत्वपूर्ण हैं रहा जो है और कि क्यों 10th उसके ऊपर सेंचुरी 8th इतना आक्रमण सेंचुरी हुआ है, में क्योंकि यहाँ चीज़ें हैं। वाकई ये मूर्तियाँ दुर्लभ के साथ साथ वाकई दुनिया से बहुत बेहतरीन काफ़ी और दुनिया से बहुत आगे है भारत हमारा, महत्वपूर्ण इसमें भी किसी तरह का किसी को शक शुबा नहीं है, क्योंकि ये इतिहास दिखाता है, ये सारी क्या-क्या प्रदर्शनी दिखाती है कि कैसे चीज़ें हो कैसे चुकी हैं लोग रहे हैं, क्या क्या खासकर बनाया है और दिया है। ये मूर्तियाँ देख रहे हैं आप, बहुत ही प्राचीन, कि यहाँ ये कोई सब 8वीं सदी की, चीज़ें कोई आप देख 10वीं पा सदी रहे की, हैं किस तरीके कोई से 16वीं सदी की, तो उस तरीके की जहाँ पर जगह जगह से एक मंगाई हुई। देखिए महात्मा बुद्ध की चीज़ें खंडित कि मूर्ति आप कहीं अफगानिस्तान से, तो कोई कहीं से, इस कमाल तरीके की की बात है मूर्तियाँ आप बुद्ध की मूर्ति है प्रदर्शनी में देख रहे 4वीं हैं, सदी की पेशावर में वो ये देखिए मैं आपके छत्तीसगढ़ सामने शेयर कर रहा हूँ। उधर से घूम गए अब एक और महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ पर, ये जो थोड़ी सी रेडिश सी पूरी प्रदर्शनी है, सब रेड रेड होगा, तो इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त क्या राइफल, तलवार, तीर, धनुष, ढाल, जो युद्ध में यूज होने वाले हेलमेट, और एक कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र देख के उनके साइज़ को, उनके वजन को हैरानी होती है कि किस तरीके के लोग, किस हाइट के और किस ताकत के लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि ये चीज़ें समझ से परे हैं कि इतनी वजन वाली चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करना, मतलब ऐसे युद्ध के टाइम में कोई ऐसी चीज़ तो इस्तेमाल करेगा नहीं कि जो उठे ना उससे, या इतना वजन हो या इतना भारी हो। लेकिन यहाँ पर देखने को मिली ऐसी ऐसी चीज़ें, क्या तीर, तलवार, खंजर, जाने क्या क्या चीज़ें थी। तो जान निकालने वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, फॉलो करने की कोशिश। तीर एक से एक, धनुष, तलवार, तीर, आगे राइफल आएंगी, देखने वाली चीज़ें आप देखिए। और यहाँ पर कहते हैं ये हेलमेट आयरन चैन मेल इस तरीके की इधर ये क्या कहते हैं इसको हेलमेट आर्म गार्ड जो युद्ध के दौर में ये इस्तेमाल होती है इधर ये लाहौर नोट में ये सब और यहाँ पर बूंदी मुगल कटार वगैरह हैं ये सब और इधर फिर वही भाला तीर तलवार ये हेलमेट ये युद्ध के दौर में इस्तेमाल होने वाले देखो यहाँ पर ये सब खंजर हैं गुर्ज गुप्ती आसा जागनूर पता नहीं क्या क्या इस तरीके की चीज़ें जो हमने पूरी सुनी भी नहीं ये सारी युद्ध के दौरान फिर कटार रैगर ये फिर ये बंदूक बहुत ही लंबी समझ सकते हैं इन बंदूकों को देख के तो वो हो क्या ये कोई ये 4 से 6 फुट वाले आदमी का अस्त्र है ये कितने बड़े बड़े ये अस्त्र हैं किस तरीके के योद्धा रहे होंगे क्या हाइट रही होगी इस तरीके के अस्त्र को चलाने की ये राइफल
राइफल्स है, सुराही सुराही सुराही, इधर भी सुराही, ये धातुएं, ये घंटा, और ये भी क्या चीज़ है, ये क्या है भाई, वाश बेसन। देखिए ये वाश बेसन, चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, उस टाइम जो चीज़ें थी ना, आज तो कुछ भी नहीं है। इसको जिस तरह से कोई चीज़ें, जिस तरह से टीवी भी होता था ना किसी ज़माने में, थोड़ा तंबूरा की तरह से, और वो डिबिया बना के रख दिया आज, तो ऐसी ही चीज़ों को बिल्कुल जो क्या कहेंगे मॉडर्नाइजेशन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और जिस चीज़ को लोग जीते थे वो बहुत ही ज़िंदगी के साथ साथ एंजॉय भी बहुत ही शॉर्ट हो गई है, और काम भी शॉर्ट हो गया है, मेहनत भी शॉर्ट हो गई है, और ये सब चीज़ें जो कलाकृति हैं और ये सब चीज़ें, इसका कहना ही क्या। आज के दौर में कितने लोग होंगे जो इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करते होंगे, और आज बनती सदियों की बातें हैं ये, कोई 10वीं सदी, कोई 8वीं सदी, कोई 19वीं सदी। महाभारत शील्ड, वेरी गुड। महाभारत के दृश्यों से सुसज्जित ढाल, ये ढाल गजब गजब की ढाल है, गजब की ढाल है। रामायण के दृश्यों से सुसज्जित ढाल, पीतल के ढाल, हाँ ऑब्वियसली बात है, ढाल पीतल की है, लेकिन इसके ऊपर रामायण महाभारत की ढाल, इधर रामायण की ढाल, रामायण की ढाल, महाभारत की ढाल, इधर भी रामायण, इधर मैं बताना चाहूँगा गरुड़, इधर गरुड़ 20वीं सदी की बनी पीतल की, इधर दिखाइए, इधर रामायण की, रामायण यज्ञ पात्र, यहाँ जो यज्ञ के पात्र हैं उनकी छवि गई है यहाँ पर, ये देखिए इधर सभी जगह। और इधर मैं कहूँगा कैमरामैन से इधर आके दिखाए, इधर भी कुछ दृश्य को उधेरा गया है, इधर भी कुछ दृश्य जहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ये भी सब कहीं ना कहीं पुरानी सदियों की चीज़ों को दर्शाते हैं कि कैसा जीवन काल था, क्या क्या जो भी है, यज्ञ है, पूजा है, मनोरंजन के साधन है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर उजागर किया गया है। आइए दिखा दिया चलो, और छत देख लीजिए इस तरह से। अब हम प्रथम तल की तरफ बढ़ते हैं, आइए प्रथम तल, आइए मैं कहूँगा कैमरामैन से आए, प्रथम तल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा बस एक ही लाइन घुमा के आ जाओ। इतिहास पढ़ लेने को। तो यहाँ पर चित्रकला की बात हो, चित्रित जो है की गई है अकबर के टाइम की, 19वीं सदी 18वीं सदी, यहाँ पर चित्रों को प्रदर्शित किया गया है संग्रहालय के अंदर। ये सारे चित्र हैं वो 19वीं सेंचुरी और इस तरह से, ये राजा महाराजा और अकबर के टाइम की सारी चित्रित किया गया। आ जाओ। अरे होगी देखिए सेंट्रल कॉरिडोर, इधर भी दिखा दीजिए। यहाँ पर जैन मंदिर को दिखाया गया है, जैन मंदिर, और ये माता की मूर्ति काली माता को दिखाया गया है। इधर ये मंदिर है, मंदिर है महाराजा स्वामी माधो सिंह। इधर दिखाओ ना, महाराजा स्वाई दिखा दो। ये लिखा हुआ माधो सिंह द्वितीय की समाधि, गैटोर की प्रतिकृति, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मूर्तियों को उजागर किया है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश
जय हो प्रभु। तो यहाँ पे देखिए, हाँ भैया एक मिनट दिखाना बोलने दो, एक सेकंड भैया हट जाना जरा, बोलने दो तो खड़े हो गए। देखिए गणेश जी, पंचमुखी शिवलिंग, नंदी जी, शिव जी, गणेश जी, शिव जी और पंचमुखी शिवलिंग और गोमिया जी, अर्धनारीश्वर, कार्तिकेय और पार्वती जी, जय हो। और इधर वामन, नृसिंह, वराह, कच्छप, मत्स्य और नीचे शेषयानी, विष्णु, लक्ष्मी जी, गरुड़। यहाँ पे भी पूजा पद्धति की जो है, जैसे यशमेघ छोड़ना और इस तरह की पूजा पद्धति जो रामायण महाभारत की, उसी की चित्रांकित किया गया है। चित्र हैं यहाँ पे, चित्र इस म्यूजियम के अंदर सब रामायण महाभारत से और यज्ञ और पूजा पाठ से संबंधित सारे चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। बस आ जाओ। रक्षित मृतदेह मम्मी, ये ओरिजिनल मम्मी, मिस्र का से मम्मी ओरिजिनल, मिस्र देश से प्राप्त, मुझे दिखाई दे। इधर आकर और यहाँ पे दिखाया गया है एक्सरे, इस मम्मी का एक्सरे दिखाया गया है कि अंदर ये ऐसे नहीं है कि ऐसे अंदर शरीर का पूरा ढांचा है। चलो चलो फेरा करा करा आपका मंडोलिनी क्या है? मंडोलिनी है रावण हत्या, रावण हत्या। एक तारा तो दो तारा, सितारा छोटे, चौतारा, ये तारा एक तारा, यहाँ पर तमूरा अलगोजा। ये कैसे बजेगा पता नहीं है। तबला, ढोलक, छोटी ढोलक, ये सितार, वीणा, सॉरी तानपुरा वीणा और कामयाचना, ये वीणा, हाँ ये भी वीणा है। कब की है देखिए? रबाब, सितारनुमा तार से बजने वाला ये वाद्य यंत्र महाराजा मानसिंह प्रथम के महलों में बजाया जाता था। 17वीं सदी की बात है वह रबाब। चलिए ये दूर से दिखाया सितार दूसरे दिखाया, मैं कैमरामैन से कहूँगा दूर से दिखाएं जरा, सितार को दूर से दिखाएं। अरे मेरे, चलिए इधर बस वीणा ये दिखा दिया। चलो काफ़ी लंबा चौड़ा है। पृथ्वीराज के भगवान राम के समय 80 लाख सेना के साथ शत्रु पर आक्रमण के, मतलब उन्हीं को चित्रित किया गया है, किसने कब क्या किया है। तो कहीं पर भगवान राम की बात हो रही है, तो कहीं इन महाराजा राजाओं की बात हो रही है। रथ प्रतिरूप, ये डमी टाइप है। और यहाँ पर हाँ इधर ये अपने ये कुरबुई आसन, अच्छा आसनों का है, सहज आसन, आसनों के चित्रित हैं। कौन कौन से आसन? सहज आसन, निर्गुणा, और सब में सहज आसन लिखा हुआ नहीं, निर्गुणा निर्गुणा निर्गुणा। सन्यासियों के चित्र, साधु के चित्र, साधुओं के योगा करते आसनों के चित्र,
मत्स्यासन, भुजंगासन, तो सभी गोरक्षासन, मकरासन, ये सभी आसनों के मूर्तियाँ आसनों के ही। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारी ये प्रदर्शनी का दौर। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? आगे के में मैं आमेर की सिलेक्टिव और बहुत ही डीपली आमेर किले की पूरी वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज जयपुर की, जो हमने 3 चीज़ विजिट की। बाकी पॉलिटिकल बातें होती रहेंगी, जहाँ भी आदमी जाएगा लोगों से पूछ के एक्चुअल भारत के मन में, भारत के लोगों के मन में क्या है वो जानने की और आपको बताने की कोशिश जारी रहेगी मेक इन मीडिया की। धन्यवाद दोस्तों।